मुझे मेरे भाई ने बालकनी से धक्का दे दिया, लेकिन उसी पल निक नाम का एक आदमी जिससे मैं पहले कभी नहीं मिली थी, मुझे बचाने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के बालकनी से कूद गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं एक हफ्ते पहले वाली बात पर वापस आ गई थी। इस बार मैंने अपने तीनों भाइयों से इसकी कीमत वसूलने का फैसला किया। मैंने अपने भाइयों के साथ मिलकर फोटो फ्रेम तोड़ दिए और बिना किसी हिचकिचाहट के फोटो फाड़ दी। वे असल में मेरे पिता के गोद लिए हुए बेटे थे। एक हफ्ते बाद मुझे उनमें से किसी एक से शादी करनी थी, लेकिन उस दिन मुझे पता चला कि उनका असली मकसद मेरे पिता की दौलत थी और उन्होंने मुझे बालकनी से धक्का भी दे दिया। जल्द ही तीनों भाई मेरे कमरे में आए और मुझे नैनी की बेटी जेनी का ब्रेसलेट देने के लिए मजबूर किया। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, जेनी रोती हुई कमरे में आ गई। मुझे पता था कि यह जेनी की साजिश थी। पिछली जिंदगी में मैं अपना बचाव नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार मैंने ब्रेसलेट उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे जमीन पर पटक दिया। तीसरा भाई गुस्से में मेरी तरफ झपटा तो मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। सब हैरान रह गए। मैंने उन्हें चेतावनी दी कि मैं इस घर का असली मालिक हूँ। मेरे अजीब रवैये ने उन्हें बहुत कंफ्यूज कर दिया। उन्हें पक्का यकीन था कि मैं चाहे जो भी चुनूं, उनमें से किसी एक से ही शादी करूंगा। फिर वे कमरे से चले गए। मैंने अपने पापा को फोन किया और उन्हें वह सब कुछ बताया जो वे तीनों कर रहे थे। मेरे पापा ने तुरंत फैसला किया कि उन तीनों की सारी फाइनेंशियल मदद बंद कर दी जाए। अब मैं उन सबको इसकी कीमत चुकाने वाला था। मैं जॉन को ढूंढने के लिए बाहर जाने को तैयार हुआ, लेकिन इत्तेफाक से मैंने दूसरे भाई को जेनी के साथ शादी की ड्रेस में देखा। तो मैंने नौकर से पानी का हौज लिया और उसे सीधे दूसरे भाई और जेनी के चेहरों पर स्प्रे कर दिया। दूसरे भाई ने गुस्से में मुझसे पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने बस इतना कहा कि मैं तो बस कचरा साफ कर रहा था। फिर मैंने फिर से हौज चालू कर दिया। दूसरे भाई ने गुस्से में मुझे सजा देने की धमकी दी, जबकि मैंने उसकी नाकाबिलियत का मजाक उड़ाया। फिर मैं मुड़ा और घर से निकल गया। मैं जॉन के घर गया और जॉन के पिता से कहा कि मैंने अपनी बाकी जिंदगी दिव्यांग जॉन की देखभाल करने का फैसला किया है। उन्होंने खुशी खुशी शादी मान ली। मैंने जॉन को बगीचे में धकेल दिया, जिससे वह कंफ्यूज हो गया और मुझसे पूछने लगा कि मेरा मकसद क्या था, लेकिन मैंने बस उसके कान में फुसफुसाया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत हैंडसम और चार्मिंग था। वह शर्मा गया। मैं फिर मुड़ा और उसकी गोद में बैठ गया। उस पल को याद करते हुए जब उसने मुझे बचाया था, मुझे पता था जॉन मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। जॉन शुरू से ही अपनी दिव्यांगता का नाटक कर रहा था। अब मैं सही इंसान चुन रहा था।